आईएसओ 29,100 के बारे में बात करते हुए मुझे लगा कि क्यों ना हम उसके पहले प्रिंसिपल की डिटेल में चले, जिसने आज की डेट की प्राइवेसी नॉर्म्स को बनाया है और उसको डीपीटीपी और जीडीपीआर के साथ मैप करके देखें। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। हम आईएसओ 29,100 की बात कर रहे थे, जिसमें पहला प्रिंसिपल है कंसेंट और चॉइस। कंसेंट क्या है? आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको कंट्रोल। आप चूज करेंगे आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, किससे शेयर करना चाहते हैं, क्यों शेयर करना चाहते हैं, वो आपको पर्पस बताएगा। आप पर्पस देखेंगे, आप प्रोसेसिंग सिस्टम देखेंगे और फिर आप कहेंगे अच्छा ठीक है, अब मैं इन्फॉर्म्ड हूँ, अब मैं अपना कंसेंट आपको देता हूँ। आप मेरा डेटा लीजिए और मेरे डेटा को आपके तरीके से प्रोसेस कीजिए। प्राइवेसी विश्वास से बनती है, क्योंकि मेरे पर्सनल डेटा की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है ना, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करेंगे मुझे पता लगना जरूरी है। तभी तो मैं आप पे विश्वास कर पाऊंगा, तभी तो मैं ये समझ पाऊंगा कि आप ट्रांसपेरेंट वर्किंग करते हैं, आप इंडिविजुअल लोगों को इज्जत देते हैं, उनकी ऑटोनॉमी को इज्जत देते हैं, आप कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग करते हैं और आप एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। आप बस ऐसे ही सिर्फ कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपने मुझे पर्पस ठीक से समझाया, मेरा कंसेंट लिया और उसके हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा बिजनेस है, आप तरक्की करेंगे। एक अच्छे कंसेंट के लिए भाषा साफ होनी चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, ये चीज़ें आसानी से समझ आनी चाहिए, कंसेंट को आसानी से विड्रॉ किया जाना चाहिए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, किस चीज़ का कंसेंट है, क्यों है, कैसे प्रोसेसिंग होगी, क्या सर्विस मिलेगी, और अगर मैं चाहूँ तो कब और कैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स, कुछ लोग क्या करते हैं, सारे लाइन आइटम बनाते हैं, चेक बॉक्स बनाते हैं, गुड कंसेंट आप ऐसे लेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चेक मार्क्स पहले से ही टिक कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट टक बटन क्लिक करके आगे जा जाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, कंसेंट्स छिपे हुए हैं, परमिशंस को बंडल कर दिया गया है और विड्रॉ करना आसान नहीं है, वहां डिफिकल्टी आती है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्रिएट होती चली जाती है, कलेक्ट होती चली जाती है और गलत तरीके से प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की कभी जरूरत ही नहीं थी। क्या बिजनेस बेनिफिट है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फिड्यूशियरी या एक कंट्रोलर को? कस्टमर को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कस्टमर को लगता है कि मेरे से पूछ के, मुझे बता के, क्यों चाहिए, क्या है, कैसे प्रोसेस करेंगे, अच्छी कंपनी है। उनकी कंप्लायंस इंप्रूव करती है, कंप्लेंट्स कम आती हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ब्रांड रेपुटेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये बेनिफिट है बिजनेसेस को, फिड्यूशियरीज को। सो इसलिए आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बातें, मुख्य बातें। कंसेंट एक चेक बॉक्स नहीं है, उसका बहुत डीप मीनिंग है। कंसेंट के थ्रू एक आदमी अपना डेटा देने के अलावा आपको परमिशन दे रहा है कि इस डेटा को आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। जो वो चॉइस देता है, वो एक इंडिविजुअल को एम्पावरमेंट देती है। ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से बनता है, और जितना अच्छा ट्रस्ट बनेगा, जितने अच्छे आपके सिस्टम्स काम करेंगे, उतनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनेंगी। इसलिए कंसेंट को ध्यान से लेना जरूरी है। आइए अब हम बात करें कि 29,100 के कंसेंट के क्लॉजेस क्या डीपीडीपी और जीडीपीआर फॉलो करते हैं। कंसेंट और चॉइस की ऑप्शन दोनों में है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, स्तंभ है डीपीडीपी और जीडीपीआर का, कि आपको यूजर से उसका डेटा लेते हुए, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हुए, उसको पर्पस ठीक से समझाना है और कंसेंट लेना है। और जो कंसेंट आप ले रहे हैं, वो कंसेंट स्पेसिफिक, फ्री होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए, यूजर को समझ होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। दोनों ही रेगुलेशंस में ही काम होता है। कंसेंट का एक इंपॉर्टेंट मैंडेट है कि उसको कभी भी किसी भी तरह से विड्रॉ किया जा सकता है। एक एडिशनल मैंडेट है डीपीडीपी एक्ट में कि जो विड्रॉल है कंसेंट का, वो उतना ही स्मूथ होना चाहिए जितना स्मूथ कंसेंट देना है, और ग्रैन्युलर होना चाहिए। यानी कि अगर 10 चीज़ों का कंसेंट लिया है, या आप कह लीजिए कि अगर 10 लाइन आइटम है, तो मैं किसी भी टाइम उनमें से 6 का कंसेंट दे सकता हूँ, 4 को इग्नोर कर सकता हूँ। मैं किसी भी टाइम उन 6 में से 2 का कंसेंट विड्रॉ कर सकता हूँ और बाकी 4 का ऐड कर सकता हूँ। मतलब कि ग्रैन्युलरली मैं कंसेंट दे सकता हूँ, ग्रैन्युलरली मैं कंसेंट रिमूव कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर कंसेंट
विड्रॉ किया जाता है तो उस प्रोसेसिंग उस पर्टिकुलर यूजर के उस पर्टिकुलर आइटम के लिए उसी टाइम बंद हो जानी चाहिए। डीपीटीपी में स्पेसिफिक ग्रेनुलर आइटम के लिए, जीडीपीआर क्योंकि ग्रेनुलरिटी की बात नहीं कर रहा, इसलिए जीडीपीआर पूरा का पूरा कंसेंट बंद कर सकता है। जिस सर्विस के लिए उन्होंने कंसेंट लिया था उसकी प्रोसेसिंग बंद कर सकता है। तो ये था पहला प्रिंसिपल, और ये कैसे डीपीटीपी और जीडीपीआर के साथ मैच करता है। आने वाले दिनों में हम बाकी 8 प्रिंसिपल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए चैनल से बने रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।